गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं विकास कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियो को बीच में मत छोड़ा करो, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को बीच में छोड़ोगे तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाओगे या फिर देखा मत करो। सिंपल सी बात है, यदि आप कोई टॉपिक समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कई बार ये शिकायत आ रही थी कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं, समझ में नहीं आता तो बीच में ही छोड़ के चले गए। भैया ये केमिस्ट्री है। कई बार मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सब्जेक्ट आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात और है इसकी खासियत, अगर ये आसानी से समझ में आ जाता है या देरी से समझ में आ जाता है तो आपके दिमाग से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, दूसरा ही चैप्टर चल रहा है। एक दो टॉपिक और है इस चैप्टर के, ठीक है, लास्ट ही है इसका। तो हमारा टॉपिक है आज का विरंजक चूर्ण, ठीक है, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और आज की जो हमारी वीडियोज है वो है 8 नंबर की वीडियो। और हमारा जो इसका विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है, आप देख पा रहे होंगे रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, कैल्शियम Ca। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ क्लोरो की जगह ऑक्सी भी लिख सकते हो, ऑक्सी, इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें बीच में ओ आ रहा है ना, तो इसलिए आप यहाँ ऑक्सी भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका अनुसूत्र है CaOCl2। तो चलिए इसको जो मेथड है इसको बनाने का, उसको देखते हैं कि इसका कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, बैचमैन विधि से बनाएंगे। इसमें यहाँ मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। डायग्राम बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया है, आसान है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे बनाएंगे इसको। बनाने की विधि में आपके पास एक बड़ा टावर है लोहे का। ठीक है, ये बड़ा आपके पास एक टावर है, इस तरीके से नीचे इसका मुंह जो है यूं छोटा है नीचे से। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके ऊपर एक लोहे की गोल सापट, जिसको आप लोहे की डंडी भी बोल सकते हो, लोहे की जैसे रोड होती है ना, गोल सरिया होता है, इसी टाइप का इसके अंदर भी एक लोहे का, ठीक है, जो रोड है निकली हुई रहती है। और ये जो है कई रैंक के द्वारा रुकी हुई रहती है, ये रैंक है। यहाँ इसके नजदीक छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ये ऐसी होती है रैंक। ठीक है, ऊपर से भी एक इसके अंदर छिद्र होता है। ठीक है, यहाँ और इसके एक साइड में एक हॉपर लगा होता है, हॉपर। ठीक है, हॉपर बोलते हैं इसको। तुमने देखा होगा जैसे आटा चक्की होती है ना, ऊपर से इसका मुंह खुला हुआ होता है और उसमें अनाज डाला जाता है, तो ऐसे ही क्या बोलते हैं इसको, हॉपर। इस तरीके से इसका मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, इस हॉपर की मदद से हम यहाँ क्या डालेंगे, बूझा चूना जो है CaOH2, बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर से डालते हैं पत्थर। ठीक है, मोटा मोटा डलीदार, तो यहाँ डाला जाता है। अब यहाँ आप इसके ऊपर पट्टा चढ़ाते हो, पट्टा मोटर वाला, तो वो यहाँ इसको घुमाता रहता है। जब ये पूरा का पूरा सरिया घूमेगा इस तरीके से, पूरी पूरी रोड घूमेगी, तो ये हिलेगा टावर, और हिलने के दौरान जो बूझा चूना है वो यहाँ रैक की साइड में जाएगा और पिसने लगेगा, पिसकर वो नीचे की ओर गिरेगा। ऐसे ही पिसकर ये क्या बन जाएगी, बहुत बारीक धूल बन जाएगी, धुआं बन जाएगा। और हम इसके नीचे से यहाँ क्लोरीन गैस जो है भेज देंगे। ठीक है, इसके नीचे से हम यहाँ क्लोरीन गैस को भेज देते हैं। ये यहाँ क्लोरीन गैस जो Cl2 है वो यहाँ से भेजी जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ क्या होगा, जब ये बूझा चूना नीचे क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये जो बूझा चूना है ये इस क्लोरीन के साथ यहाँ क्रिया करेगा भैया, CaOH2 और प्लस Cl2, तो ये यहाँ क्या बनाएगा, CaOCl2। आसान है। ठीक है, जो हमारा विरंजक चूर्ण है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखकर दिखा दिया था अभी, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे आप, इसकी पूरी समीकरण को आप लिख देंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा
अब Ca है, कैल्शियम है, कैल्शियम के कितने अणु है, एक है, तो Ca आ गया। अब O के कितने अणु है, दो, और यहाँ एक है, तो एक और बच गया, उसको अलग लिख लो। ऐसे यहाँ H कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ H एक भी नहीं आया, तो H2 निकाल दो। ठीक है, क्लोरीन के कितने हैं, दो है, तो क्लोरीन के दोनों एक साथ आ गए। अब यहाँ आप क्या करोगे, एक नीचे बर्तन रखोगे, पात्र रखोगे, उसमें ये जो है विरंजक चूर्ण जल के साथ नीचे इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये है इसको बनाने की विधि, बहुत आसान है। एक बार मैं फिर से हल्की तरीके से बताता हूँ। इस विधि में एक बड़ा टावर होता है जिसके मध्य भाग में, ठीक है, एक लोहे की रॉड निकली रहती है। यह रैंक द्वारा, ठीक है, रैंक द्वारा रुकी रहती है टावर के अंदर। ठीक है, टावर के ठीक ऊपर एक हॉपर लगा रहता है जिसकी सहायता से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा चूना, ठीक है, टावर में डालते रहते हैं। जो अक्ष है, जो लोहे की रॉड है, लोहे की छड़ है, वो धीरे धीरे घुमाई जाती है, तो जो भुजा चूना है वो हमारा पिसकर बारीक हो जाता है और नीचे से क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कर लेता है और विरंजक चूर्ण बना लेता है। इस विरंजक चूर्ण को यहाँ नीचे इकट्ठा कर लिया जाता है, CaOCl2। इस विरंजक चूर्ण को आप नीचे इकट्ठा कर लेते हो और इसके अंदर अगर कुछ बेकार गैस बनती है, बेकार गैस यानी कि व्यर्थ गैसें बनती है, बेकार गैस या व्यर्थ गैस, तो उसको हम ऊपर के भाग से बाहर निकाल देते हैं। तो ये है इसको बनाने की विधि, बहुत आसान है। ठीक है, फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे, हो सकता है, क्योंकि ये मेथड ही कुछ ऐसा है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है। मुझे बहुत दुख होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ रहे हो। एक दो वीडियो से तो बिल्कुल भी किसी का कोई कमेंट, कोई जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए आप लोग। हमारा यही प्रयास है कि आप लोग सीखो, अच्छे से पढ़ो। लेकिन यदि आपके कोई कमेंट, कोई किसी भी तरह की कोई जवाब नहीं आते, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी होशियार हो गए हो। ठीक है, यानी कि आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भैया ऐसा मत करिए, अपनी जो गलतियाँ हैं उसको बताइए, क्योंकि आपकी गलती को ही सुधारने का मैं प्रयत्न करूँगा जितना मुझसे होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इसके माध्यम से कितना सीखा है, क्या आपने यहाँ पाया है। तो ये तो था इसको बनाने की विधि। अब बात करते हैं इसके जो भौतिक गुण हैं। भैया विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। क्या? भौतिक गुणों की। भौतिक गुण क्या होते हैं? ठीक है, हर टॉपिक के भौतिक गुण हैं, हर टॉपिक के रासायनिक गुण हैं और हर टॉपिक के उपयोग भी अलग ही हैं। ये सभी बातें अलग अलग होती है भैया। अब ये जो विरंजक चूर्ण है, ठीक है, इसके भौतिक गुण अलग होंगे। मुझे नहीं पता है कि आपने विरंजक चूर्ण को कभी देखा है या नहीं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये हल्के पीले रंग का होता है, क्योंकि भौतिक गुणों का मकसद होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को सबसे पहले आप देखते हो, तो देखने से आपको क्या जानकारी हो सकती है? उसका रंग की जानकारी आपको हो सकती है। तो इसका रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का ये होता है। ठीक है, यदि हम इसको जल में घोले तो जल में कम विलेय है, ये जल में कम विलेय है। ठीक है, जो विरंजक चूर्ण है हमारा जल में कम घुलता है, लेकिन घुल जाता है बहुत धीरे धीरे। इसके बाद है इसमें जो गंध आती है, इसमें स्मेल आती है भैया, ये भी गुण ही है। क्या है? ये भौतिक गुण है। आप किसी भी पदार्थ को सूंघ सकते हो, तो सूंघने के बाद आपको जानकारी प्राप्त होगी किस तरह की गंध आ रही है भैया। गुलाब जैसी आ रही है या किसी सेंट जैसी आ रही है, आम अमरूद जैसी भी आपको स्मेल आ रही हो, तो आप यहाँ बता सकते हो। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण के अंदर से जो गंध आती है वो क्लोरीन गैसी गंध आती है। क्लोरीन, अभी आप जानते नहीं होंगे क्लोरीन को, लेकिन धीरे धीरे जान जाओगे। ठीक है, जानकारी के लिए बता दो, जो वाटर आता है ना, आपके यहाँ भी आता हो शायद, जो आपने देखा होगा, जो टंकी सी आती है भैया मार्केट में, दुकानों पर पिया होगा, उसका पानी हल्का मीठा सा लगता है। ठीक है, अलग सा ही लगता है वो, तो उसमें भी क्लोरीन का ही कुछ
ठीक है, मिश्रण डाला जाता है ताकि जीवाणुनाशक हो सके, पानी को शुद्ध किया जा सके। लेकिन इसका सेवन ठीक नहीं होता, तो क्लोरीन ही है। इसके बाद आता है बात रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण, इसके वजह जो रासायनिक गुण होंगे, मान लीजिए आपने इसको जल के साथ गर्म किया, CaOCl2, आपने इसको पानी में ही गर्म कर दिया। तो पानी में गर्म करने के बाद क्या होगा, गर्म करना, गर्म करने का सिंबल है तापमान, गर्म करना, गर्म, ठीक है, ये क्या है, इस तरह का डेल्टा का निशान, गर्म करना। जब भी आपको ये विक्रिया को गर्म करते हो तो इस तरीके से त्रिभुज का निशान लगा सकते हो, इसका मतलब होगा गर्म करना, आप गर्म कर रहे हो। जब आप विरंजक चूर्ण को गर्म करोगे तो क्या बनेगा भैया, CaOH2 बुझा चूना, बुझा चूना। अलग से भी कुछ बनेगा क्या, बिल्कुल बनना चाहिए भैया। ओ कितने हैं, 2 है, एक ओ ये है, एक ओ ये है, तो दोनों ओ आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ये 2 लिखा हुआ है, इसके साथ भी काम करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ नहीं करेगा। ये कैल्शियम है, ये अलग है, तो कैल्शियम के कितने अणु है, 1, तो कैल्शियम का 1 हो गया। अभी आप बताओ आपके पास क्या चीज है जो कंट्रोल नहीं हुई, Cl2, ये Cl2 आपकी अलग गैस के रूप में निकल जाएगी जिसका नाम है क्लोरीन। तो ये है हमारा पहला रासायनिक गुण। इसके बाद बात करते हैं, इसको यदि आप अकेले ही तोड़ दो, गर्म कर दो डायरेक्ट, अब आपके पास पानी नहीं है भैया, अब आप इसको डायरेक्ट ही गर्म कर रहे हो, क्योंकि रासायनिक गुणों में ये भी एक गुण ही है कि किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को आप सीधे से भी गर्म कर सकते हो। तो जब आप Cl2 को गर्म करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड का जो अवक्षेप है CaCl2 बनेगा। क्या निकलेगा एक्स्ट्रा, ऑक्सीजन निकाल दो भैया, ऑक्सीजन, चलिए निकाल दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ O अकेला है और वहां 2 निकल गए, तो कैसे करेंगे संतुलित। यहाँ मैंने 2 लगाया, जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया, यानी कि ऑक्सीजन के तो पूरे कर लिए, लेकिन अब कैल्शियम के भी 2 हो गए ना, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे हम। लेकिन क्लोरीन के 2 दूनी 4, क्लोरीन के हैं 4, तो 2 दूनी 4, सिंपल सी बात है। अब ये गैस है ऑक्सीजन, तो इसको तीर का निशान लगा के दिखाया, ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे चलें, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है इसकी विरंजक क्रिया। विरंजक क्रिया, विरंजक क्रिया क्या है कि यदि आप किसी रंगीन पदार्थ पर विरंजक चूर्ण के जो विरंजक चूर्ण है उसको आप किसके साथ गर्म करो, तेजाब के साथ गर्म करो, H2SO4 के साथ गर्म करो, ठीक है, तो ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, COHOCl, ठीक है, क्या बनाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। अब यहाँ हाइपोक्लोरस अम्ल जो है ये नवजात ऑक्सीजन बनाएगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी, जब भी आप इसको किसी रंगीन पदार्थ पर डालोगे, रंगीन पदार्थ पर डालोगे तो ये उसका रंग उड़ा देता है। ठीक है, जब भी आप इसको रंगीन पदार्थ पर डालोगे, मान लो ये कोई लाल रंग की पेन है, लाल, और जब भी आप यहाँ नवजात ऑक्सीजन को डालोगे तो क्या हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी, इसका कोई रंग नहीं होगा, यानी कि लाल रंग इसका खत्म हो जाएगा। तो ये है इनका विरंजक गुण। अब इसके बाद बात करते हैं इसके उपयोग की, फटाफट से देखते हैं इसके उपयोग क्या है। उपयोग मतलब यूजेज, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक कि भैया ये जीवाणु का नाश कर सकता है, जीवाणुओं को नष्ट कर सकता है। जल के शुद्धकरण में, जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म एक गैस है, इसको अंधेरे में रखा जाता है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म एक गैस है, इसको अंधेरे में रखा जाता है, खतरनाक है, आदमी की जान ले सकती है ये। ठीक है, इसको आप विस्तार पूर्वक 12th क्लास में पढ़ोगे। इसके बाद है रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो चीनी होती है, चीनी बहुत खास बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो चीनी होती है वो कैसी होती है, सफेद रंग की होती है। यदि आपने देखा होगा जो चीनी मिल्स होते हैं
उनके अंदर जब चीनी ओरिजिनल बनती है तो वो सफ़ेद नहीं होती है, वो हल्की काली होती है। एग्जाम्पल के लिए जब आप लड्डू बना रहे हो यानी कि चीनी का बक्खर बना रहे हो तो काला काला मैल आता रहता है, तो चीनी का भी वास्तविक रंग भैया वही है। चीनी को सफ़ेद करने के लिए भी व्यंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार कंपटीशन में भी ये बात पूछी गई है कि चीनी का रंग सफ़ेद किसके द्वारा किया जाता है, तो भैया व्यंजक चूर्ण क्लिक कर दीजिएगा, तुरंत निशान लगा दीजिएगा कि क्या होगा, इसका विकल्प व्यंजक चूर्ण होगा। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, इसके द्वारा भी चीनी को रंगहीन करने में, ठीक है, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक ऐसी ही गैस होती है कि वो चीनी को सफ़ेद करने में उपयोग की जाती है। तो यही कारण है कि चीनी हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है भैया, थोड़ा सा प्रभाव तो रहेगा ना। यदि हम जहर से चीनी को शुद्ध करेंगे तो जहर का प्रभाव 1-2% तो मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए चीनी को भोजन में दरअसल कम ही यूज करना चाहिए, शक्कर बढ़िया है इसकी जगह। ठीक है, तो चीनी को सफ़ेद करने में भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग भी लगभग इसी कार्य के लिए होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की जो व्यंजक टॉपिक है समझ में आया होगा। ठीक है, इन्हीं की उम्मीदों के साथ नमस्कार, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक आप इसको समझिएगा कि नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। धन्यवाद।